तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेहतरीन वीडियो के साथ। आज हम दोस्तों डे 2 का आपका प्रैक्टिस सीरीज का जो है टेस्ट लेकर आए हैं। इसमें आपके 50 MCQ शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि आपके हरियाणा पुलिस और CET मेंस के किसी भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट करके। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म सरोवर किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म सरोवर किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा जी दोस्तों, ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। ब्रह्मवर्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुरुक्षेत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अर्थवेद। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? जी हाँ दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो किसके किसके बीच हुई? जी हाँ दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? जी हाँ दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? दूसरी लड़ाई हुई दोस्तों 1556। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? जी हाँ दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तराइन का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए बाबर लोधी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, अकबर और हेमू, या फिर मराठा और अब्दाली। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तराइन का युद्ध स्थल जो था तराइन का, वो वर्तमान में किस जिले में है? तराइन का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तराइन का प्राचीन नाम है तरावड़ी। जो तराइन है ये कौन से जिले में था दोस्तों? नहीं, ये वर्तमान में किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर कौन सा माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का जो प्राचीन है इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा माना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। अम्बाला नहीं दोस्तों, सोनीपत नहीं है इसका सही आंसर। हमने पिछले सीरीज में किया था, इसका सही आंसर होगा अम्बाला। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ सोनीपत का प्राचीन नाम है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इंद्रप्रस्थ किस जगह का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर ए पानीपत, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी सोनीपत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दोस्तों इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद आपको काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही थे और कितने क्वेश्चन आपके गलत थे, और ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं जो हरियाणा में हैं? राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी हरियाणा में ही स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आप बताइए, राखीगढ़ी कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, राखीगढ़ी है हिसार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, बनावली हड़प्पा स्थल किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बनावली कहाँ है? बनावली होगा आपका सही आंसर फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मीताथल हड़प्पा स्थल किस जिले में है? भिवानी, झज्जर, रोहतक, कैथल। सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिवानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, हरियाणा के लोक नायक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के लोक नायक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, देवीलाल को कहा जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कवि कौन है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कवि कौन है? कबीर, तुलसीदास, पंडित लक्ष्मीचंद या फिर सूरदास। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित लक्ष्मीचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा का प्रमुख लोक गीत रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का प्रमुख लोक गीत रूप क्या है? आल्हा, रागिनी, भजन या फिर कजरी। जी हाँ दोस्तों, बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रागिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, फाग, गरबा या फिर कालबेलिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाग। फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तीज, दीपावली, होली या बैसाखी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं, तीज पर्व मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, तीज पर्व मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किसान, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महिलाएं। HSSC का मानना है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सूरजकुंड मेला किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प से संबंधित है, यहाँ हाथ से बनी चीज़ों का मेला लगता है दोस्तों। यहाँ पर जो आपको कुछ भी सामान लेना होगा वो पूरी तरह हाथ से बनाया हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, सूरजकुंड मेला पहली बार कब लगाया गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1987। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, हरियाणा का राजकीय गीत किसने लिखा? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का राजकीय गीत किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद, पंडित लक्ष्मीचंद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित लक्ष्मीचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, हरियाणा को वीरों की भूमि क्यों कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा को वीरों की भूमि क्यों कहा जाता है? सैनिकों का योगदान बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर, और सैनिकों का घर किसे कहा जाता है दोस्तों? कोसली को कहा जाता है। कोसली कहाँ है दोस्तों? कोसली है हमारी झज्जर के अंदर, सैनिकों का घर कहा जाता है। और शहीदों का गांव, जी हाँ दोस्तों, शहीदों का गांव, शहीदों का गांव किसे कहा जाता है? शहीदों का गांव कहा जाता है तिगांव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, बेर पशु मेला कहाँ लगता है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ लगता है पशु मेला? हरियाणा में झज्जर में लगता है। झज्जर में भी कहाँ? जहाजगढ़। अगर पूछे कि जहाजगढ़ को किसने बसाया था? जॉर्ज थॉमस ने बसाया था जहाजगढ़ को, जॉर्ज थॉमस। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज थॉमस द्वारा जहाजगढ़ को बसाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बिश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु जम्बेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए, हिसार, सिरसा, बीकानेर या फिर फतेहाबाद।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, शेख चिली का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख चिली का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख चिली को दोस्तों हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसको हरियाणा का ताजमहल अगर पूछे तो किसके कहा जाता है दोस्तों? शेख चिली को मकबरा को कहा जाता है दोस्तों। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, थानेसर में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थानेसर किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थानेसर का प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है। थानेसर का प्राचीन नाम है स्थानेश्वर। जी हाँ दोस्तों, स्थानेश्वर इसका प्राचीन नाम है और इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीता जयंती महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गीता जयंती महोत्सव बनाया जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा का प्रमुख लोक वाद्य कौन सा है? तबला, ढोलक, सारंगी या फिर शहनाई? जी हाँ दोस्तों, बताइए। लोक वाद्य यंत्र हरियाणा का तबला, ढोलक, सारंगी या फिर शहनाई? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सारंगी। ढोलक ढोलक नहीं है भाई, सारंगी इसका सही आंसर। रागिनी किस भाषा में गाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, रागिनी किस भाषा में गाई जाती है? जल्दी से कमेंट करिए। ब्रिज, हिंदी, हरियाणवी या संस्कृत? आपको सही सही तो पता ही है, हरियाणवी में गाई जाती है। लेकिन हरियाणवी भाषा नहीं, बोली होती है दोस्तों। अगर बोले कि हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी है। हिंदी एक भाषा है और हरियाणवी सिर्फ एक बोली है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नाटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नाटक क्या है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। स्वांग। स्वांग को सांग भी कहा जाता है हरियाणा में। ये हरियाणा का लोक नाटक होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? बलराज साहनी, पंडित लक्ष्मीचंद, किशनलाल, भूपेन हजारिका? सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर होगा, आपको सभी को तो पता ही है, पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा में सांग के प्रसिद्ध कलाकार थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कपाल मोचन मेला किस मेले में लगता है? जी हाँ दोस्तों, कपाल मोचन मेला किस जिले में लगता है? अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या फिर करनाल? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, वैदिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक सभ्यता का पालना भी हम इसको बोल सकते हैं। कृष्ण की जन्मस्थली भी बोल सकते हैं, श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी मानी गई है। 360 तीर्थों का संगम भी हम कुरुक्षेत्र को बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इसके उपनाम है। हरियाणा का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन था? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे वो इनमें से कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद? सही आंसर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय का जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थल इनका कहाँ माना गया दोस्तों? रोहतक, हिसार, पंजाब या फिर दिल्ली? इसका जन्म स्थल था पंजाब, लेकिन इनका जो कर्म भूमि मानी गई है वो माना गया है हिसार को, क्योंकि ये पूरा अपना इन्होंने जितना भी काम किया वो हिसार के अंदर रह के किया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा में आर्य समाज के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? गांधी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, नेहरू या फिर तिलक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाग पर्व किस नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, फाग पर्व किस नाम से जाना जाता है? छोटी होली, बसंत, लठमार या फिर रंगोत्सव? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटी होली के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का पारंपरिक पगड़ी को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में जो पारंपरिक पगड़ी है उसको क्या कहते हैं? साफा, पग, टोपी या मुट्रा? जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं पग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हरियाणा का प्रमुख पारंपरिक पेशा क्या रहा है? उद्योग, व्यापार, कृषि या फिर मछली पालन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में सांझी पर्व किससे जुड़ा है? जी हाँ दोस्तों, सांझी का जो पर्व है वो किससे जुड़ा है? पुरुष, बच्चे, महिलाएं, किसान? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, बैसाखी पर्व का महत्व किससे है? जी हाँ दोस्तों, बैसाखी पर्व का महत्व किससे? वर्षा से, फसल कटाई से, युद्ध से या फिर शिक्षा से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, फसल कटाई से। चलिए 48 क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की पारंपरिक महिलाओं द्वारा प्रमुख आभूषण कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, पारंपरिक महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? नथ, बोरला, झुमका, पायल? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। हरियाणा की संस्कृति का मूल आधार क्या है? उद्योग, कृषि, पर्यटन या फिर खनन? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन आता है। हरियाणा की लोक संस्कृति किससे अधिक प्रभावित है? पहाड़ी, मरुस्थलीय, ग्रामीण जीवन या समुद्री? आपको पता ही होगा दोस्तों, हरियाणा की लोक संस्कृति किससे अधिक प्रभावित है? ग्रामीण जीवन के कारण ये अधिक प्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, ये आज के लिए आपके जो 50 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे उनकी एक लिस्ट थी। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसी एक बेहतरीन सीरीज़ लाते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का ऐसे ही डेली 50% का एक टेस्ट लाते रहेंगे। अगर आप इसमें 40 प्लस या फिर 35 प्लस स्कोर करते हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, पेपर तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।